नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल भारत फेस्टिवल की श्रृंखला में गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दुबई के परम प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं समाजसेवी वासु श्राफ द्वारा की गई। मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल मथुरा एवं अति सम्मानीय अतिथि महापौर दक्षेश मवानी सूरत ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह राज्य की भाजपा सरकार का उल्लेख करते हुए देश की महापालिकाओं के बदलते परिवेश, उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध हवेली संगीत गायक एवं रामलीला निदेशक डॉक्टर कुशनाथ चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया तथा सरकार की योजनाओं में आस्था की देवी यमुना नदी की स्वच्छता और विश्व बंधुत्व की शपथ को दोहराया गया। आदरणीय कुशनाथ चतुर्वेदी जी ने सूरत को देश का चेहरा बताते हुए महापौर की प्रशंसा की तथा विनोद अग्रवाल की कुशल कार्यों की सराहना की। JBF मिडिल ईस्ट के अध्यक्ष चंद्रशेखर भाटिया ने समस्त आगंतुकों का स्वागत किया और दुबई में पधारी महापौर का अभिनंदन किया। इंडियन काउंसिल के महासचिव एवं सभा के संचालक डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी ने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हमारे मुख्य अतिथि दोनों महापौर इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए हैं, जो कि केवल नगर ही नहीं अपितु समग्र उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रांत का गौरव है। सूरत आज भारत का स्वच्छतम नगर है और मथुरा मंदिरों की राजधानी है, अतः दोनों हमारे विशेष सम्माननीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूपी कनेक्ट के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने दुबई सरकार का स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति आदरणीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि आज भारत की समस्त नगरपालिकाओं का संगठन बनाने की महती आवश्यकता है। माथुर चतुर्वेदी परिषद के उपाध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी ने मथुरा के विकास और दुबई के अनुभव संबंधी जिज्ञासाओं को महापौर के सम्मुख रखा और समाजसेवी मनोज चतुर्वेदी एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट गजेंद्र चतुर्वेदी, अमित और शुभम के साथ पटका उठाकर महापौर का सम्मान किया। इस अवसर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अनुजा एवं मनोरमा चतुर्वेदी ने मथुरा में बंदरों की समस्या का उल्लेख किया। आयोजन में दुबई के आदरणीय व्यक्तित्व दयाल हीरानंदानी, देवा सोलंकी, गोपाल व्यास, किशन गिलानी, सुरेश गिलानी, संस्कृति चतुर्वेदी, राधिका, जयेश देसाई आदि अनेकों संभ्रांत प्रवासियों ने विचार व्यक्त किए तथा आयोजन के सूत्रधार बलेश्वर सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। राधे राधे, यमुना मैया की जय। इमर्जिंग सिटी है, उनमें सूरत एक बहुत बड़ा शहर आता है क्योंकि अर्बनाइजेशन भारत में निरंतर तेजी से बढ़ रहा है और सूरत का उसमें प्रमुख स्थान है। ऐसे आदरणीय दक्षेश जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में वासु श्राफ जी बैठे हुए थे, जो किसी कारणवश अपने काम से चले गए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय साहित्य जी, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी हस्तियों से यहाँ मुलाकात करवाई, जो कि भारत के लीडर्स हैं, जो भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत को अंततः वहीं पहुंचना है जहां से भारत जाना जाता था, यानी कि विश्व गुरु भारत। निश्चित रूप से आप जैसे लीडर्स के नेतृत्व में भारत अगले 20 सालों में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत को उस समय तक विश्व गुरु बनाना है, विकसित भारत बनाना है, समर्थ भारत बनाना है, सशक्त बनाना है, जहाँ
किसी की आंखों में आंसू ना हो। राम राज्य की स्थापना के साथ जहां शुरू होता है, ऐसे भारत का हमें पुनः निर्माण करना है। निर्माण नहीं करना, पुनः निर्माण करना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति इसी के लिए जानी जाती है। हम भारतवासियों की सोच रही कि अतिथि देवो भव, हमारे दरवाजे पर जो भी आया उसको हमने खाली हाथ नहीं लौटाने का एक जो भाव हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, कुछ ताकतों ने हमारी उस भावना का दुरुपयोग किया। हमारे देश में अतिथि बनकर आए और हमको काफी सालों तक गहरे घाव दिए। जो भारत पूरे विश्व को लीड करता था, 42% अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जिस भारत की थी, तक्षशिला और नालंदा जैसी अनेक यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय जिस भारत में हुआ करते थे, उस भारत की सारी अर्थव्यवस्था, सारी संस्कृति को, सारे ज्ञान को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन भारत को, भारत की संस्कृति को वह मिटा नहीं पाए। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बाद भारत पुनः 1947 में आजाद हुआ। अपनी गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ा, लेकिन उसमें कुछ शिथिलता रही। लेकिन भारत के युवाओं ने अपने आप को पहचाना, अपने भारतीय गौरव को पुनः आत्मसात किया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत राष्ट्रवाद की सोच के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ा। 2014 का एक मोड़ ऐसा आया जिसमें पूरे भारत ने भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व के लिए चुना और भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक सशक्त नेता, जो इस भारत की गुजरात की भूमि के, जहां से हमारे तक्षेश जी मेयर के रूप में आते हैं, उस भूमि के, जहां से महात्मा गांधी, उस भूमि के एक लाल को उन्होंने भारत ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शासक की तरह से नहीं, एक सेवक की तरह से, जनता के चौकीदार बनकर हम आज तेज गति से भारत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पिछले मई के महीने में हमने भारत की ताकत को भी साक्षात देखा, जिस भारत को आक्रांताओं ने खोखला कर दिया था, जो अर्थव्यवस्था 42% से आजादी के समय केवल 2% पर आ गई थी, उस भारत को आगे बढ़ाने में
उस भारत को सशक्त बनाने में, समर्थ बनाने में उन्होंने जो नेतृत्व प्रदान किया है, मैसेज पूरे भारत को दिया है। जिस भारत को आप जैसे लीडर्स यहां दुबई में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे भारतवासी, जिनके कौशल के बल पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुबई आज जो बढ़ रहा है, भारतवासियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि अगर हम स्टडी करेंगे तो पूरे विश्व को, पूरे यूरोप को, पूरे अमेरिका को आगे बढ़ाने में हमारे देश के युवाओं का प्रमुख योगदान रहा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हमारे युवाओं ने ठान लिया है कि हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है, और हम अपने युवाओं के संकल्प को साक्षात रूप से देख रहे हैं। क्योंकि 2014 में जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी, वह अर्थव्यवस्था चौथे स्थान को क्रॉस करते हुए तीसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत पहले 3 स्थानों में आज अपने आप को स्थापित कर चुका है। मैं आशा नहीं बल्कि भरोसा करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि 2047 का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, आप जैसे सक्षम युवाओं के दम पर हम भारत को 2047 से पहले विकसित भारत के रूप में निश्चित रूप से देख पाएंगे। और विकसित भारत होना एक पड़ाव है। हमें भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में देखना है, और इसके लिए हम 140 करोड़ देशवासी अपने जीवन का हर क्षण, हर पल पूरे डेडिकेशन के साथ लगाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम विकसित भारत होंगे, विश्वगुरु भारत होंगे। और यहाँ के जो हमारे दुबई में निवास करने वाले सभी हमारे जो राजदूत हैं भारत के, निश्चित रूप से उन सभी के नेतृत्व में हम अपनी प्रतिभा को दुबई में भी दिखा रहे हैं, और हमारे भाई जो अन्य देशों में भी दिखा रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और ये अपेक्षा भी करता हूं कि वह अपने अपने जन्मभूमि के लिए जितना भी हो सके सहयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें अंततः अपने देश को, अपने घर को भी विकसित बनाना है। ऐसे निवेदन के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे सम्माननीय, आदरणीय महान अतिथि यहाँ विराजमान हैं। बहुत कुछ तो साल की बात
साहित्य जी ने और श्री विनोद जी ने कह दी है। मेरा तो थोड़ा सा कहना है कि यहाँ पर संक्षेप रूप में पूरा भारत विद्यमान है। यह संगठन, मैं का प्रवासी नहीं हूँ, मैं आता हूँ साहित्य की वजह से, लेकिन मैंने जो यहाँ देखा है उसे देखकर मुझे ये लगता है कि यह देश बहुत आगे जाएगा और हमारे मथुरा का तो बहुत बड़ा योगदान इसमें है। सभी जातियों के, सभी प्रदेशों के संगठन यहाँ हैं, लेकिन यह संस्था जिस ढंग से कार्य कर रही है, प्रकाश में नहीं आई है कि यह निश्चित है। एक कवि ने कहा है समय नदी की बाढ़, है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यहाँ वही चीज मैं देख रहा हूँ और ये निश्चित होगा। हमारे योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, और मैं कहता हूँ ये भारत सर्वोत्तम देश बने। श्री विनोद जी तो हमारे हैं, हमारे महापौर हैं। इन्होंने मथुरा के मर्म और कर्म दोनों को जाना है। मथुरा का मूल तो यमुना है, श्री बालकृष्ण लाल की जन्मभूमि है। सारे दुनिया को, जब दुनिया अंधकार में थी, तब गीता का संदेश इस कृष्ण ने ही सारे विश्व को दिया था। मैं जनसाहित्य के विषय में तो क्या कहूं, सूरत को परिभाषा में कहते हैं मुख, चेहरा। ये सूरत जो है, यह गुजरात का चेहरा है। ये हमारे लिए आचार संहिता बना हुआ है, ये मॉडल है। सारा देश आज गुजरात के मॉडल पर ही विकास कर रहा है, जिन्होंने मोदी जैसा महान व्यक्तित्व दिया है और सूरत जैसे विशाल शहर को जिन्होंने संभाला है। हमारे पास शब्द नहीं है इन दोनों महान भावों का कैसे अभिनंदन करें। एक शॉर्ट नोटिस पे आज एक कार्यक्रम बन गया है, वरना ये कार्यक्रम की यदि सूचना जैसे फैल रही है, हमें यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। और हम भगवान श्री कृष्ण से, जमुना जी से प्रार्थना करते हैं। सूरत का, मथुरा का बड़ा भारी संबंध है और हम सब यमुना जी के रहने वाले, यमुना जी के पुत्र हैं। हमारा इनसे बड़ा संबंध है और आज ऐसा सहयोग बन गया। भगवान आपको और शक्ति दे और हम सब लोगों को प्रोत्साहन दे और हम ऐसे उन्नति करते रहें। जय श्री कृष्ण। कि गुजरात और ब्रज आज एक ही सभा में एक साथ है। वहां के महापौर यहाँ पर हैं। इस साधारण स्वरूप में जो महापौर, सूरत के महापौर आज हमारे मध्य में हैं, वह भारत की रैंकिंग में महापालिका है, उसे इंदौर से भी 4 अंक ज्यादा प्राप्त हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री से आयुष्मान कार्ड काढी 50 करोड़ भारतीयों ने कवर કર્યા છે। તમે વિચાર કરો, ભારતમાં તો આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, પણ એ મોદી સાહેબનું કાર્ડ ને આયુષ્માનનું કાર્ડ તમારા ઘરે પડ્યું હશે। દેશના 20,000 સ્ટુડન્ટો ફસાણા હતા રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં,
પણ અમારા સુરતના જે છોકરાઓ ભણતા એ ખારકી એરિયામાં હતા. પણ મને કહેતા આનંદ છે પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ બંને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને 6 કલાક માટે વિશ્વની આ પહેલી ઘટના હશે કે 6 કલાક માટે યુદ્ધ બંધ કરવાનું એને અપીલ કરી. તમે વિચાર કરો, તમારા નેતા મજબૂત હોય તો અપીલ સ્વીકારે ને, પણ પ્રધાનમંત્રી શ્રીની અપીલ સ્વીકારી અને કે તમે તમારા છોકરાઓને કઈ રીતે કાઢશો. ત્યારે વિદેશ મંત્રાલયે એમ કીધું કે WhatsApp ની અંદર ઇન્ડિયાનો ફ્લેગ જે સ્ટુડન્ટ બતાવે અથવા બસ ઉપર ઇન્ડિયાનો ફ્લેગ જે હોય એ સ્ટુડન્ટને જવા દેજો. એટલે આ તમે વિચાર કરો, આ બાજુ રશિયા, આ બાજુ બંનેના લશ્કર ઇન્ડિયાના ફ્લેગ ના સ્ટુડન્ટને જવા દીધા. એટલે ભારતનો અત્યારે વિશ્વમાં ડંકો વાગે છે એવું કહી શકું. अग्रवाल जी, श्री दक्षेश जी, मथुरा और सूरत का यहाँ संगम है और सभी लोग प्रेम से बोले यमुना मैया की जय, जय जय श्री राम. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें. धन्यवाद.